हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 5th की ईवीएस का चैप्टर नंबर 4 करेंगे, मैंगोस अराउंड द ईयर। साथ ही साथ हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैंगोस अराउंड द ईयर मीन्स साल भर आम। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस पिक्चर्स। वाओ, अमन लंच बॉक्स है स्वीट पूरी। इसको कहती है कि देखो अमन की जो लंच बॉक्स में क्या है, मीठी पूरियां हैं। हे टुडे नीतू हैज ब्रॉट पोटैटो सब्जी। देखो जो नीतू है आज क्या लेकर आई है, पोटैटो की सब्जी लेकर आई है, आलू की सब्जी लाई है। देन प्रीति कहती है आई हैव गॉट भिंडी। देखो मैं आज क्या लेकर आई हूँ, भिंडी लेकर आई हूँ। ठीक है। देन ओह नीतू आई थिंक योर पोटैटो सब्जी इज स्पॉइल्ड। ठीक है। देन अमन कहता है नीतू मुझे तो लगता है कि जो तुम्हारी आज आलू की सब्जी है वो क्या हो चुकी है, खराब हो चुकी है। डोंट ईट दैट यू मे फील सिक, हियर यू टेक सम भिंडी। देन प्रीति नीतू को एडवाइस देती है कि तुम इसे मत खाओ क्योंकि अगर तुम खाओगे तो बीमार हो जाओगे। नाउ क्वेश्चन है हमारा डिस्कस करना, हाउ डिड अमन नो द पोटैटो सब्जी हैज गॉट स्पॉइल्ड। यहाँ पे क्वेश्चन है, उसके आंसर है। ठीक है। हाउ डिड द अमन और पोटैटो सब्जी हैड गोट स्पॉइल्ड। आंसर है अमन गो टू नो द पोटैटो सब्जी हैड गोट बिकॉज इट वाज स्मेली बैड, क्योंकि उससे गंदी बदबू आ रही थी। सेकंड क्वेश्चन इज हैव यू एवर सीन सम फूड दैट हैज गोट स्पॉइल्ड, हाउ डिड यू नो इट वाज स्पॉइल्ड। क्या कभी आपने ऐसा कोई भोजन देखा है जो खराब हो गया है और आपको कैसे पता चला कि वो भोजन खराब हो गया है। यस, आई हैव सीन सम फूड दैट हैज गोट स्पॉइल्ड। I come to know that food was spoiled because either it was smelling bad, या तो उससे बहुत गंदी बदबू आ रही होती है, और it has changed its color, या तो उसने अपना कलर चेंज कर दिया होता है। प्रीति told नीतू not to eat the potato सब्जी। what would you have happened if she had eaten it। प्रीति उसे कहती है कि तुम पोटैटो की सब्जी मत खाओ। अगर उसे पोटैटो की सब्जी खा लेती थी तो उससे कौन सी बीमारी हो जाती, उसे क्या हो जाता। इफ़ नीतू हैड ईटन द स्पॉइल्ड पोटैटो, अगर वो घटिया सब्जी खा लेती, वो खराब सब्जी खा लेती, देन शी माइट हैव फॉलन इल, वो बीमार हो जाती। ठीक है। हम 3 के 3 क्वेश्चन हो गए हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। नाउ राइट है, उसके रिगार्डिंग आपने क्वेश्चन है, लुक इन योर किचन, राइट डाउन द नेम ऑफ द फूड आइटम दैट कैन स्पॉइल्ड इन 2 और 3 डेज में कौन सी खराब होती है। कैन केप्ट फॉर अ वीक, जिसे हम 1 वीक तक रख सकते हैं। कुड नॉट स्पॉइल्ड इन 1 मंथ, 1 मंथ के बाद तक, 1 मंथ तक वो बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। तो मैंने आंसर्स लिखा है। द कैन गेट स्पॉइल्ड जो 2 या 3 दिन में ख़राब हो सकती है, तो आपका ब्रेड ख़राब हो सकता है, आपका मिल्क ख़राब हो सकता है, और बनाई सब्जियां दूसरे तीसरे दिन ख़राब हो जाती है। कैन केप्ट फॉर अ वीक, वीक की बात करें तो रो वेजिटेबल्स रख सकते हो, फ्रूट्स रख सकते हो, और स्वीट्स रख सकते हो। 1 मंथ तक की बात करें तो आपको पिकल्स आ जाते हैं, पोटैटो चिप्स आ जाते हैं, जैम्स आते हैं, 1 मंथ तक भी खराब नहीं होते, समटाइम 2-3 मंथ्स भी चले जाते हैं। लुक एट योर फ्रेंड लिस्ट एंड डिस्कस इन योर क्लास। आपने अपने फ्रेंड की लिस्ट देखनी है और देखनी है अगर वो सेम है, वट विल योर लिस्ट बी सेम इन ऑल सीजन, कि उसके सेम है, उसके रिगार्डिंग डिस्कस करनी है। माई फ्रेंड लिस्ट आल्सो कंटेन सिमिलर आइटम। मोस्ट ऑफ द कुकड फूड है वो क्या हो जाते हैं, 2 या 3 दिन में ख़राब हो जाते हैं। रो सब्जियों की बात करें तो 1 वीक में ख़राब हो जाती है, और जो ड्राई ग्रीन्स लाइक दालें हैं, राइस है, वो 1 मंथ और उससे ज़्यादा भी सही रह सकते हैं। विल योर लिस्ट विल बी सेम इन ऑल सीजन, वट वुड यू चेंज। नो, इट माई लिस्ट विल नॉट बी सेम इन ऑल सीजन एज द चांसेस ऑफ फूड आइटम टू गेट स्पॉइल्ड आर डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल है, गर्मियों में खाना हमारा जल्दी ख़राब हो जाता है एज कम्पेरिजन टू विंटर। फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कैन लास्ट लॉन्गर इन विंटर एज कम्पेयर टू सर्दन। आल्सो इन रेनी सीजन जो प्रिजर्व फूड होता है लाइक पिकल्स, वो ख़राब हो जाता है इन वेरी लेस टाइम अगर हम उसमें मॉइस्चर्स आ जाए। ठीक है। व्हेन फूड गेट स्पॉइल इन योर हाउस व्हाट डू यू डू। अगर तुम्हारे घर में कभी खाना खराब हो जाता है तो उस टाइम आप क्या करते हो, वी थ्रो द स्पॉइल्ड फूड इन द गार्बेज, हम गंदे खाने को गार्बेज में फेंक देते हैं। देन बीजी रिटर्न द ब्रेड, बीजी एक ब्रेड लेकर आता मार्केट से, उसे वापस रिटर्न करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अमन बीजी वेंट टू द मार्केट टू बाय ब्रेड, अमन की जो बीजी होती है, सॉरी, वो मार्केट जाती है ब्रेड खरीदने के लिए। शॉप बहुत ज़्यादा ऑर्डर होती है तो उसे एक शॉपकीपर है, उसे एक पैकेट उसे ऐसे पकड़ा देता है बीजी
बीजी को। जब वो घर आती, लुक एट इट, वो जब उसे देखती है देन उसी टाइम उसे रिटर्न कर देती है। लुक एट द पिक्चर ऑफ द ब्रेड पैक्ड हियर एंड गैस वाई बीजी। यहाँ आपको पिक्चर दी, इसे देखना है, आपने गैस करना बीजी ने क्यों रिटर्न की। हाउ डिड यू फाइंड दैट ब्रेड हैड गॉट स्पॉइल्ड। अब आपने ये बताना है कि उसे कैसे पता चला जो ब्रेड है वो खराब हो गई है। बीजी हैव फाइंड द एक्सपायरी डेट ऑफ द ब्रेड हैड लैप्स। बीजी ने फाइंड किया जो उसमें एक्सपायरी डेट है वो क्या हो चुकी है, निकल चुकी है। शी मे हैव ऑब्जर्व द ब्लैक वेलवेटी स्पॉट ऑन द ब्रेड। इसके साथ उसने ब्रेड में ब्लैक और वेलवेट कलर के, ब्लैक ही वेल्टी कलर के जो स्पॉट उसे ब्रेड में नजर आ रहे थे। फाइंड आउट है, क्वेश्चन है आपको। लुक केयरफुली एट 2-3 पैकेट ऑफ योर फूड आइटम। आपके घर में कोई भी फूड आइटम है, अगर वो पैक्ड है उसको आपने केयरफुली देखना है और उसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन पूछेगी उसका आंसर देना आप अपने। व्हाट कैन वी नो फ्रॉम व्हाट इज रिटन ऑन द पैकेट। जब भी हम पैकेट देखते हैं तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मिलता चलता है, हमें उसका प्राइस का, पहले प्राइस का पता चलता है, उसके वेट का पता चलता है, यहाँ पे आंसर दिए हुए हैं। उसके मैन्युफैक्चरिंग का पता चलता है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कब बना, डेट ऑफ एक्सपायरी का पता चलता है, और इसके अलावा हमें इंग्रेडिएंट का पता चलता है कि उसमें कौन किस प्रकार के इंग्रेडिएंट यूज़ हुए हैं। When you buy anything from the market, what do you look for the packet। जब भी हम मार्केट से कोई भी चीज़ लाते हैं सबसे पहले हम उसका मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं, एक्सपायरी देखते हैं, फिर उसके बाद हम उसका प्राइस एंड वेट देखते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द फूड गेट स्पॉइल्ड। कैसे खाना खराब हो गया। द होल क्लास कैन डू दिस है, पूरी क्लास ये कर सकती है, इकट्ठे मिलकर कर सकते हैं। आपने क्या करना है, एक ब्रेड रोटी लेनी है या फिर ब्रेड लेनी है, उसमें कुछ पानी की बूंदें डाल देनी है और उसे अपने बॉक्स में रख देना है, और आपने जो बॉक्स है उसे बहुत अच्छे से बंद कर देना है। उसके बाद हर रोज आपने बॉक्स को देखना है और आप देखोगे जो ब्रेड है उसका कलर डे बाय डे चेंज हो रहा है। ठीक है। उसके बाद आपने लिस्ट बनानी है उसकी। फिल द चार्ट आफ्टर द डिस्कसिंग। ठीक, बाय टच, बाय स्मेल, बाय लुकिंग, हेडलाइंस, बाय कलर। ठीक है। पहले क्या होती है, वो क्लामी होती है, सॉफ्ट होती है, उसमें लाइट स्मेल होती है और नॉर्मल होती है। ठीक है। फिर दिखने में भी नॉर्मल होती है, उसका कलर भी नॉर्मल होता है। सेकंड डे में क्या होगा, वो थोड़ी सी सॉफ्ट होगी, क्लाइमी भी सॉफ्ट होगी, बट उससे थोड़ी थोड़ी बदबू आने लग जाएगी और उसमें वेलवेट लाइन वाइट लेयर आपको नजर आने लग जाएगी और वो उसका कलर क्या हो जाएगा, स्लाइटली वाइट सा नजर आने लगेगा। थर्ड डे आप देखोगे थोड़ा मॉइस्ट सा हो जाएगा, नमी से आ जाएगी ब्रेड में और सॉफ्ट हो जाएगी और उससे बदबू से आने लग जाएगी। अगेन वाइट लेयर और उसका पूरा कलर क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। देन फोर्थ डे में भी मॉइस्ट एंड सॉफ्ट होएगी, स्टिंगिंग स्मेल आएगी, फिर उसके बाद उसमें ग्रीन वाइट कलर के स्मेल ग्रास स्ट्रक्चर आ जाएंगे, फिर ग्रेइश वास आ जाएगी, फिर उसमें ग्रीन अगेन सेम ही है। देन लास्ट में अगर हम 6 डे की बात करें तो मॉइस्ट एंड सॉफ्ट भी होगी, उसमें से स्मेल भी आ रही होगी, उसमें ग्रीन ब्लैक कलर के जो स्मॉल ग्रासेस आ जाएंगी, आपको छोटी छोटी ग्रास जैसी शेप लिखेगी और उसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रीनिश ब्लैक हो जाएगा। फाइंड आउट द रीजन फॉर दिस ब्रेड फ्रॉम वेयर डिड द फंगस कम आउट। आपने रीजन फाइंड आउट करना है। दिस चेंज अकर्स बिकॉज द रोटनिंग ऑफ ब्रेड। ब्रेड क्या हो रही है, सड़ रही थी। द स्पोर्स ऑफ द फंगस आर प्रेजेंट इन द ईयर व्हेन दे गॉट मॉइस्ट सरफेस एंड फूड। वो क्या होता है, जब उन्हें गीला सरफेस मिलता है और खाना मिलता है तो वो क्या होने जाते हैं, ग्रो करने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। डिफरेंट काइंड ऑफ फूड आइटम स्पॉइल ड्यू टू द डिफरेंट रीजन। सम फूड स्पॉइल soon, some may stay good for long, list some season and condition in which food spoils. The food spoil quickly in the summer and rainy season. Condition in which the food spoil quickly कौन से हैं। If cooked food is kept in open, अगर हमने उसे ओपन, अगर हम बॉयल मिल्क को प्रॉपरली बॉयल नहीं करेंगे, अगर हम ग्रीन वेजिटेबल को गर्म एंड नमी वाली जगह में रखोगे, अगर पिकल्स को आप प्रॉपरली मॉइस्चर से प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो वो जल्दी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है। ठीक है। उसके बाद आपको गिवन बिलो उसने आपने मैच द कॉलम करने हैं। सॉरी, गिवन बिलो आर द सम फूड आइटम, सम सिंपल मेथड बाय विच वी कैन केप टू फ्रेश फॉर द 1-2 डे। आपको फूड आइटम दिए, आपको कुछ मेथड दिए जिससे आप फ्रेश कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने मिल्क को 1 या 2 दिन तक फ्रेश करना तो आप बॉयल करोगे। अगर आपने कुक्ड राइस है तो उसे आप एक बाउल में रखोगे और कीप द बॉयल में उसके साथ सब पानी होना चाहिए। कोरिएंडर है तो उसे डैम्प क्लॉथ में रखोगे आप। ऑनियन एंड गार्लिक की बात करें तो उसे ड्राई एंड ओपन प्लेस में रखोगे। ठीक है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज समर ट्रीट मादी टैंड्रा, मियादी टांड्रा, चित
Chitti Babu and Chinam Babu live in Aitranam town in Andhra Pradesh. The brother spent the summer holiday. वो अपने समर हॉलीडेज कहाँ पे, मतलब कि गर्मियों की छुट्टियाँ कहाँ, मैंगो के गार्डन में, जहाँ पे पूरा जो ट्रीज है फ्रूट से भरा होता था, वहाँ पे बिताते थे. दे आल्सो हैव ईट लाइक टू ईट पक्का जो कच्चा आम है उसे साल्ट एंड चिली पे पाउडर को लगा के खाते थे. एट द होम उनकी मदर उनके लिए क्या बनाती थी, जो कच्चे आम से बहुत डिफरेंट टाइप की चीज़ें बनाती थी. फॉर एग्जांपल पिकल बनाती थी, और पुक्कल है जो उनका पिकल्स में अचार, वो नेक्स्ट सीजन तक उनका काम आता था. एक दिन जब वो चिन्ना बाबू खाना खा रहे थे, देन वो अपने मम्मा से पूछते हैं, अम्मा वी हैव सो मैनी मैंगो, हमारे पास बहुत मैंगो है, तो हम मेक सम ममीडी टांड्रा, मीन्स आम पापड़ बनाते हैं उसमें से. दे फादर स्टेट मेकिंग आम टांड्रा में नीड्स क्या चाहिए, 4 वीक ऑफ हार्डवर्क चाहिए. अगर आप दोनों प्रॉमिस करोगे 4 वीक तक हेल्प करोगे तभी हम क्या बनाएंगे, मामीडी टांड्रा बनाएंगे. ठीक है, बहुत ऑफ द ब्रदर है क्विकली एग्री हो जाते हैं. अगले दिन वो जो बच्चे हैं अपने मार्केट जाते हैं फादर के साथ, और उनके साथ वो क्या लेकर आते हैं, एक मैट लेकर आते हैं जो कि किससे बना होता है, पाम ट्री, पोल्स ऑफ कैसुरिना ट्री और कोकोनट की हस्त से बना होता है. और इसके साथ साथ वो कुछ गुड़ एंड शुगर लेकर आते हैं. ठीक है, उसके बाद अम्मा फाउंड क्या करती है, एक सनी प्लेस फाउंड आउट करती हैं. वहाँ बहुत ब्रदर क्या करते हैं, मेड अ हाई प्लेटफॉर्म, मतलब कि ऊंचा चारा चीज़ें बना देते हैं, वो थड़ी टाइप बना देते हैं पोल्स की हेल्प से. ठीक है, उसके बाद दे स्प्रेड आउट एंड ट्राइड द मैट ऑन द प्लेटफॉर्म. उसके बाद वो क्या करते हैं, मैट को उस प्लेटफॉर्म के ऊपर बिछा देते हैं. नेक्स्ट डे अम्मा क्या करती है, पके हुए आम चूस करती है. उसके बाद वो दे टुक आउट द मैंगो प्लम इन लार्ज पॉट. वो क्या करती है, मैंगो का जो गुद्दा होता है उसे एक बड़े से पोट में निकाल देती है. देन दे स्टेन द प्लम थ्रू द फाइन मुस्लिन क्लॉथ. ठीक है, उसके बाद अच्छे मुस्लिन के कपड़े से, ठीक है, वो क्या करती है, जो प्लम को निकालने की कोशिश करती है. स्टेन मीन्स निकालना, ताकि उससे वो फाइबर्स को रिमूव कर सके प्लम से. देन चित्ता बाबू क्रश द गुड़, वो गुड़ क्रश करता है, तब तक क्रश करता है जब तक उसमें कोई लम्स ना रहते हैं. ठीक है, उसके बाद वो गुड़ एंड शुगर को इक्वल अमाउंट में ऐड करते हैं प्लम में. चिन्ना बाबू क्या करते हैं, जैगरी और शुगर को बड़ा सा स्पून उसमें मिक्स करते हैं. अम्मा देन क्या करती है, उस गुद्दे को, प्लम को एक उसकी एक पतली सी लेयर कहाँ बिछा देती है, मैट के ऊपर, और उस लेयर को गर्मी में धूप में सूखने के लिए छोड़ देते हैं. इन द इवनिंग उसको क्या करते हैं, साड़ी से अवॉइड कवर कर देते हैं ताकि किसी प्रकार की डस्ट उस ऊपर ना पड़े. नेक्स्ट डे है वो अगेन उस प्लम को देखते हैं, उसमें जैगरी डालते हैं, शुगर डालते हैं. देन दिस स्प्रेड एक और लेयर डालते हैं उसके ऊपर. ठीक है, उसी टाइम ये जो दोनों ब्रदर थे अपनी मदर की हेल्प कर रहे थे, बोथ ऑफ दैम टुगेदर सर्वर लेयर ऊपर क्रिएट कर देते हैं. और उन्हें 4 वीक तक होप करते हैं कि कोई भी रेन ना आए, क्योंकि अगर रेन आई जाएगी तो उनका जो मैंगो प्लम्प है वो नहीं बन पाएगा. ठीक है, आम पापड़ नहीं बन जाएगा. आफ्टर द 4 वीक दे एडेड द लेयर आफ्टर लेयर, एक लेयर के एक करके वो 4 सेंटीमीटर तक की थिक हो गई थी, और ऐसा लग रहा था जैसे कि सोने का केक हो. आफ्टर सम डे, कुछ दिनों के बाद मम्मा कहती है कि तुम्हारा मेमाडी टांड्रा क्या हो गया, रेडी हो गया, अब इसे लेकर आओ, उसे हम पीसेस में कट करके हम कल खाएंगे. नेक्स्ट डे वो मैट को अपने घर ले आए, और उन्होंने क्या किया, उसे छोटे पीसेस में तोड़ा, और अपने ब्रदर ने टेस्ट किया, जब बहुत ज़्यादा टेस्टी था. देन चिन्ना बाबू सेड वाओ हाउ टेस्टी, आफ्टर ऑल हम सभी ने इसमें हेल्प की थी बनाने में. नाउ क्वेश्चन है, व्हाई वाज द शुगर एंड जैगरी मिक्स्ड इनटू द मैंगो प्लम एंड ड्राइड इन द सन. उसमें शुगर एंड जैगरी क्यों ऐड करती, टू मेक द मेमाडी टांडा, जिसे हम क्या कहते हैं, आम पापड़ कहते हैं. Why did the amma first choose the most ripe mango to be used for making मार्डी टांडा. राइप मैंगोज में बहुत ज़्यादा जूस होता है, फाइबर कम होते हैं, इसलिए अम्मा ने पहले राइप मैंगो चूज़ किए फॉर मेकिंग द मिमाडी टांड्रा. हाउ डिड द ब्रदर मेक द मिमाडी टांड्रा, राइट डाउन द स्टेप बाय स्टेप. व्हाट डिड दे यूज. द ब्रदर बाउट द फॉलोइंग थिंग फ्रॉम द मानी, मैट फ्रॉम मेड फ्रॉम द पाम ट्री, कर्शन पॉल, स्ट्रिंग मेड ऑफ द कोकोनट हस्क, रस्सी जो कोकोनट हस्क से बनी होती, जैगरी एंड शुगर. पहले उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया, फिर उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर जो मैट था वो बिछाया, फिर उन्होंने मैंगो का जूस निकाला, और फाइन क्लॉथ से उसका जो फाइबर था उससे रिमूव कर दिया. उसके बाद थिन लेयर उन्होंने मैट पे बिछाई और उसे धूप में रखने के लिए छोड़ दी, और शाम को वो साड़ी से कवर कर देते थे ताकि उसमें किसी प्रकार की डस्ट ना आए. एवरी एक लेयर उसमें ऐड करते गए. 4 डेज के बाद, 4 वीक्स के बाद एक गोल्डन केक ऑफ मवाडी टांडा क्या हो गया, बन गया. व्हाट थिंग्स
आर मेड इन योर हाउस फॉर राइप एंड अनराइप मैंगो। व्हाट थिंग्स आर, आपके घर में कच्चे और पके हुए आम से क्या बनती है? अगर हम कच्चे आम की बात करें तो उससे पिकल्स एंड चटनी बनती है, एंड आम पापड़ पके हुए आम से बनता है, और मैंगो शेक भी बनता है पके हुए आम से। मेक अ लिस्ट ऑफ द ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ पिकल्स दैट यू नो अबाउट। कौन कौन से पिकल हमने खाए हैं? देखो, मैंगो के खाए हुए, आंवला, चिली, लेमन, जैक फ्रूट, कैरेट, रेडिश, पोटैटो। इसके अलावा और भी अगर आपने किसी और टाइप के भी मैंगो के वो खाए हैं, पिकल खाया, अचार खाया, तो आप उसका नाम भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद फाइंड आउट एंड डिस्कस का ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसके आंसर्स मैंने यहाँ क्वेश्चन एंड आंसर यहाँ लिखे हुए हैं। फाइंड आउट एंड डिस्कस। फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर एनी काइंड ऑफ पिकल मेड इन हाउस? व्हाट काइंड ऑफ पिकल इट इज? हु मेड इट? फ्रॉम होम डिड दे लर्न टू मेक इट? हमारे घर में दे आर मैनी काइंड ऑफ पिकल मेड इन माई हाउस। दे आर मेड फ्रॉम द मैंगो, चिलीज, लेमन एंड जैक फ्रूट। माई मदर मेक दिस पिकल, शी लर्न इट फ्रॉम द ग्रैंड मदर। उन्होंने कहाँ से सीखा? दादी जी से सीखा। What all things are needed to make any one type of pickles in your house? How is the pickle made? Find out the recipe and write. देखो, पिकल बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सॉल्ट चाहिए, रॉ मैंगो चाहिए, टर्मरिक चाहिए, रेड चिली पाउडर चाहिए, कोरिएंडर पाउडर चाहिए, मस्टर्ड सीड चाहिए, एनी सीड चाहिए, मेथी चाहिए, कलंजी, साल्ट एंड ऑयल। प्रोसेस क्या होता है? पहले जो रॉ मैंगो है उसे हम छोटे पीसेस में काटते हैं, फिर उसे वॉश करते हैं, उसके बाद उसे धूप में सुखाने के लिए रख देते हैं ताकि उसमें से जो मॉइस्चर है गायब हो जाए। उसके बाद सारे मसाले को हम मिक्स करते हैं। उस मिक्स मसाले को हम ग्लास में या पॉलिथीन जार, जिसमें भी आपको सुटेबल लगता है, उसमें डालते हो। फिर आप ऑयल मिलाते हो उसमें। ठीक है, उसके बाद उसे कहाँ रख देते हो? सनशाइन में रख देते हो, धूप में रख देते हो। हाउ आर दिस थिंग मेड इन योर हाउस? पापड़, चटनी एंड बंदियान कैसे बनती है? पापड़ इज मेड फ्रॉम द डिफरेंट काइंड ऑफ लेंटिल्स एंड आल्सो मेड फ्रॉम पोटैटो। फॉर एग्जाम्पल है उड़द पापड़, मेड फ्रॉम का उड़द दाल को मिक्स करके उसमें साल्ट और अदर स्पाइसेस डालते हैं, फिर उसका एक आटा बनाते हैं, देन उसके पतले सा रोल करते हैं और उसके बाद उसे सूरज में सूखने के लिए रख देते हैं। चटनी है, डिफरेंट टाइप की होती है, बट धनिया की चटनी और मिर्ची की चटनी मेरे घर में बहुत पॉपुलर है। उसके लिए हमें बहुत सारे धनिया की लीफ चाहिए, ग्रीन चिलीज चाहिए, तो उसका हम फाइन पेस्ट बनाते हैं, एल डालते हैं। दिस चटनी इज़ नॉर्मली ईटन फ्रेश, और इसे हम कुछ दिन के लिए भी प्रिजर्व कर सकते हैं बाय एडिंग द ऑयल इट इन। बिरयानी की बात करें, वो उड़द से बनती है। उड़द ग्रेन एरिक सॉल्ट ओवरनाइट, उसे पूरे रात हम पानी में डाल के रख देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? उसका एक पेस्ट बना देते हैं, उसमें साल्ट एंड स्पाइस जाते हैं अकॉर्डिंग टू वो। उसके बाद एक छोटे छोटे जो भी उसके लम्स हैं हम बनाते हैं, छोटे छोटे हम गोले बनाते हैं और उसे धूप में रखने के लिए छोड़ देते हैं। Next is, it is a 2-day journey by train from Mumbai, Pune to Kolkata. If you are going to the trip, what kind of food item would you carry? How would you pack them? Make a list of on the blackboard of all the packed food. What food you eat first? For example, I will carry you the dosim which do not get spoiled easily. For example, a dry container लेके जाऊँगा, उसके बाद पैकेट में रखूँगा। आई विल कैरी बिस्कुट, चिप्स, ड्राई फ्रूट्स, ड्राई स्वीट, सत्तू, कर्ड, चिवड़ा, मुरमुर, पूरी, ड्राई सब्जी एट्सेट्रा। आई विल ट्राई टू फर्स्ट पूरी एंड सब्जी, क्योंकि वो कुछ दिनों में ही खराब हो जाएंगे। ठीक है, इसके ये सारे आपके क्वेश्चन आंसर्स थे। विद दिस आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप थ्रू दिस वीडियो आपको ये चैप्टर अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद लगी तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।